अभी देखते हैं ये राइड को पुल करता है या नहीं। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा कीचड़ आपके ये सेक्शन में, मतलब पैरों के साइड में पूरे आपको जो है बैग भीगेगा, ये भीगेगा, ये सब गंदे होंगे। इंजन में वाइब्रेशंस है, जर्क होता है इंजन अगर आप हाई गियर पे हो तो। देखो झटका तो मारता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के बारे में। अभी भी आप देखो बारिश ही गिर रहा है, अब मैं बारिश में वीडियो बना रहा हूँ। सो पिछले 3-4 दिनों से बारिश ही इतना हो रहा है कि मैं इसका रिव्यू कर ही नहीं पा रहा था। सो फाइनली आज हमने सोचा कि नहीं चलो, बारिश हो कुछ भी हो, इसका रिव्यू आना चाहिए और करेंगे आज। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला के बारे में। ये मोटरसाइकिल कैसा है, ये बेसिकली रोडस्टर मोटरसाइकिल है। रोडस्टर मोटरसाइकिल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट अप दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर, जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड किया इतने शॉर्ट टर्म पे। हालांकि उन्होंने मुझे 3 दिन पहले प्रोवाइड कर दिया था, बट मैं बारिश के सिलसिले में आ नहीं पा रहा था। दैट्स द रीजन आई चोज दैट टुडे आई विल बी डूइंग इट। इट इज रेनिंग। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। तो जिनका भी क्वेश्चंस था कि रोडस्टर मोटरसाइकिल किसे कहते हैं, जो मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स और टूरर को क्रॉस करते हैं उसे कहते हैं रोडस्टर। सो ये एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है, इसको लेकर आप टूरिंग वगैरह भी कर सकते हो, इसको सिटी राइड, कम्यूट राइड के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन द रिव्यू। तो दिस इज़ द गुरिल्ला 450 फ्रंट लुक एंड ये है इसका साइड लुक। आते हैं इसका फ्रंट में तो यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पीडोमीटर दिखता है जो कि नेकेड है। यहाँ पे आपको विंडशील्ड का ऑप्शन मिलता है, बल्कि वो एक्सेसरीज में आते हैं। आपको बोथ हैज़र्ड इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पे सिंगल बटन है, अगर आप इसको प्रेस करके छोड़ दोगे तो ये जलते रहेगा, और अगर इनकेस अगर आप चाबी भी निकाल देते हो स्टिल इट विल कीप ऑन ग्लोइंग। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, ऑल एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं। ये डीआरएल जल रहे हैं, हाई बीम लो बीम दोनों इसी में है। पहले 650 कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर में आया करते थे, अब ये 450 फैमिली में इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ पे आपको साइड में जो है पैनल में गैप देखने को मिलता है, वो इसलिए ताकि जब आप इसको हाई बीम लो बीम के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करवाओ तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन रहे, ये आगे पीछे मूव हो पाए, इसलिए यहाँ पे गैप दिया गया है। तो कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है। दिस इज द प्लास्टिक फेंडर एंड सामने आपको शोवा के 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पे यूएसडी नहीं दिया गया है। आई विश यूएसडी देते तो अलग ही मज़ा आता। आते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, 17 इंचेस का अलॉय है, C8 ग्रिप एक्सेल प्रो स्टील F के टायर है जो कि रेडियल टायर है फ्रंट में, 120/70/17 सेक्शन का टायर है। ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है एंड टायर के ग्रिप के क्वालिटी कैसे हैं वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो पे ही बता पाऊंगा, बिकॉज रोड गीले हैं तो मैं इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको 310 mm के आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलता है। हिमालयन में आता है 320, आई विश 320 देते हैं, बट ऑफकोर्स ये ज़्यादा गैप मेंटेन नहीं हो पाएगा मे बी, इसीलिए इन लोगों ने इसको 310 का सामने का आपका जो डिस्क है वो दिया है। एबीएस आते हैं, डुअल चैनल एबीएस है, नॉट अ स्विचेबल एबीएस। स्विचेबल एबीएस का यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं देखने को मिलता है। बाई ब्रेक के आपको सामने कैलिपर्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, इसी के कारण आपको यहाँ पे बड़ा सा रेडिएटर दिया गया जो कि नेकेड है। यहाँ पे आपको एक सिंगल हॉन्क देखने को मिलता है। लेग गार्ड जो है आपको इनबिल्ट नहीं मिलता, आपको एक्सेसरीज के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। आते हैं इस तरफ, यहाँ पे आपको जो रेडिएटर वगैरह सब कुछ जो है ओपन नेकेड है। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन जो है आपको 452 सीसी का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है, 40 bhp विद 40 Nm टॉर्क एंड 6 स्पीड गियरबॉक्स है। BS6 फेज 2 कंप्लाइंट है। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलते हैं। एंड इसका जो इंजन का जो वारंटी है वो 30,000 किलोमीटर तक का है और 3 ईयर्स है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। दूसरे जो ब्रांड्स हैं दे गिव 50,000, 75,000 किलोमीटर्स एंड 5 ईयर्स ऑफ इंजन वारंटी। सो आई बिलीव 30,000 एंड 3 ईयर्स इज प्रीटी लेस। टॉक अबाउट दी एंटायर वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो ये 185 किलो का आता है जो कि 11 किलो लाइटर है हिमालयन से। इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 169 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सीट हाइट जो है 780 है। ऑप्शनल सीट भी आपको मिलते हैं, अगर आप उसमें ऑप्ट करते हैं तो इसका जो हाइट है 20 mm बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 800 mm। सो 780 mm आपको स्टॉक में मिलता है, ऑप्शनल में आपको 800 mm मिलते हैं। अगर 5'6", 5'7" हाइट का बंदा है तो उसके पैर अच्छे से पहुंच जाएंगे। अगर उससे शॉर्टर हैं तो 780 mm में थोड़ी दिक्कत होंगे। अगर आप 6 फीट हो या फिर 5'9", 6 फीट के आसपास हो तो आप ऑप्शनल जो सीट है वो आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको और थोड़ा बेटर सीटिंग पोस्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको गुरिल्ला, ये प्लास्टिक मटेरियल है, ये टैंक मटेरियल जो है ये मेटल का बना हुआ है। टैंक जो है
11 लीटर्स का है। आई विश ये 15 लीटर्स का होता तो ज़्यादा मज़ा आता। माइलेज कंपनी क्लेम्स 29.5, इन रियल लाइफ यू विल गेट अराउंड 27-25। सिटी में आपको 23-24 के आसपास का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 15 लीटर का होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज आप इसमें थोड़ा कम्यूट टूरिंग वगैरह भी कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी पाइप वगैरह है, मतलब वायर वगैरह है, वो यहाँ पे हिडन हो चुके हैं प्लास्टिक के कारण। लेग गार्ड आपको मिलते हैं। दिस इज़ दी ब्रेक लीवर का ये रॉड काफ़ी लंबा है। यहाँ पे आपको जो है फुटरेस्ट मिलते हैं, पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं। चैसी जो है हिमालयन से बोरो किया गया है, बट पीछे का जो है थोड़ा सा शॉर्ट है। स्विंग आर्म जो है थोड़ा सा अलग है, मतलब एज़ कम्पेयर टू रोडस्टर मॉडल दे हैव रीडिज़ाइंड द रेयर सेक्शन, बट चैसी जो है वो हिमालयन से ही बोरो किया गया है। आपको एग्जॉस्ट मिलता है विथ O2 सेंसर। एग्जॉस्ट का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। आई बिलीव आपने अच्छे से सुना होगा कि इंजन में किसी भी तरह को टैप का नॉइज़ अभी तक नहीं आया है, और एग्जॉस्ट जो है काफ़ी बूमी सा साउंड आपको दे रहा है। ये हिमालयन का एग्जॉस्ट यूज़ किया है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बेसी आवाज़ आपको मिल रहा है। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको रियर में जो है आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, जो कि लिंक्ड मोनो सस्पेंशन है। यहाँ पे आपको चाबी दिया गया ताकि आप इससे अपने सीट वगैरह को खोल सको। मड फ्लैप दिया गया है। पीछे की तरफ जो डिस्क है वो है 270 mm का यहाँ पे आपको डिस्क दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा है इन दिस सेगमेंट। पीछे आपको वाइब्रेट के डिस्क कैलिपर देखने को मिलता है। जो ब्रेक पैड्स है वो सिंटेड यूज़ किए गए हैं, तो दिस इज़ ए टॉप नॉच ब्रेक पैड्स। ब्रेक की क्वालिटी मैं आपको राइड करते समय बताऊंगा। जितना ये बड़ा ब्रेक पैड है उतना इसका परफॉर्मेंस क्या सही में है वो मैं आपको दिखाता हूँ रियल लाइफ। रियर का जो टायर है ये C8 ने इनके लिए खास डिज़ाइन किया है। 160/60/17 सेक्शन के टायर है, तो 17 इंचेस के आपको एलॉय मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर है एंड वेरी वाइड टायर। C8 ग्रिप का टायर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखो कितना चौड़ा है, मतलब मेरे उंगली कवर कर पा रहा है। इट्स वेरी वाइड टायर, सो द टायर्स इज़ रियली वाइड इन दिस सेगमेंट। एंड ग्रिप क्वालिटी कैसा है वो तो आपको ऑफ कोर्स चलाने के टाइम पे मुझे पता चलेगा। रेस्ट यहाँ पे आपको यही मिलता है। यहाँ पे जो है टेल लैंप में ही जो है इंडिकेटर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। सो ये आप अगर हैज़ार्ड इंडिकेटर बंद कर दोगे तो ये इस तरीके से जलेगा। जब आप फुट रेस्ट से ब्रेक वगैरह प्रेस करते हो तो यही ग्लो करता है। सो टेल लैंप यहाँ पे नहीं है, दिस इज़ द टेल लैंप इंटीग्रेटेड इन इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं, लाइट, रिफ्लेक्टर एंड ओवर हियर यू गेट दिस सारी गार्ड जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंडेटरी आता है, तो यहाँ पे आपको ये मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिलता है। ग्रैब रेल्स के जो बार्स है वो बहुत पतले से बार्स है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ओवर हियर यू गेट द गुडिला 450 चैसी। डबल स्टैंड आपको मिलता है, सिंगल साइड स्टैंड आपको मिलता है विद इंजन ऑटो कट ऑफ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा वो ये है कि फुट पैक्स में वाइब्रेशन पास ऑन हो जाए, इसके वजह से इन्होंने पहले तो ये दिया, फिर इन्होंने यहाँ पे जो है रबर के बुशेस दिए हैं, वॉशर दिए हैं, एंड देन दोबारा से इन्होंने दोबारा से यहाँ पे एक सेगमेंट दिया है, जिसके कारण जो है वाइब्रेशन इंजन का, चैसी का जो वाइब्रेशन है फुट पैक्स तक नहीं आएगा। तो ये जो रबर्स है वो इसको डैम्पर कर देंगे, तो इस चक्कर में आपको वाइब्रेशंस कम फील होंगे। एंड ओवर हियर यू गेट दी फुट रेस्ट, 6 स्पीड गियर बॉक्स इज़ वेरी स्मूथ। स्लिपर क्लच आपको मिलता है, तो गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। 6 स्पीड है, तो पावर वगैरह क्या है वो मैं आपको चलाते समय बताऊँगा। सो नाउ कमिंग टू दी टैंक जो है कुछ इस तरीके का आपको दिखता है ऊपर से। एंड जो सीट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। इसमें पूरा जो सेगमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना जब बट रखते हो तो बहुत ही ईजी लगता है, आपको कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। पिलियन के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल सीट दिया गया है। ऑफ कोर्स द ग्रैब रेल्स आर ओवर हियर। नाउ कमिंग टू द कलर सेक्शन, तो कलर इसमें बहुत सारे हैं, इतने सारे कलर्स है कि लाइक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सच ए गुड ऑप्शंस। तो जितने भी कलर के ऑप्शंस होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे रहेंगे। और इसके 3 मॉडल्स आते हैं। एक जो बेस मॉडल आता है उसमें एनालॉग में आता है, तो अभी जो आपको फोटो में दिख रहा होगा दैट इज़ द एनालॉग कंसोल, जिसका नाम होता है बेस मॉडल। फिर इसका एक मॉडल आता है डैश, जो कि ये मॉडल है, और एक इसका टॉप मॉडल आता है जो कि है फ्लैश। जो फ्लैश है वो टॉप मॉडल आता है। बस खाली कलर के डिफरेंसेस ही हैं, बाकी डैश और फ्लैश में ज़्यादातर फीचर में कोई अंतर नहीं है। नाउ कमिंग टू द स्विच कंसोल, यहाँ पे आपको जो स्विच वगैरह जो है रेस्ट हिमालयन 450 की तरह मिलता है। यहाँ पे आपको एक होम बटन मिलता है, जिसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। देन ये हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर, हॉन्क। यहाँ पे आपको जो है एक जॉयस्टिक टाइप का दिया गया, जिससे आप अपने ये इसको प्रेफरेंस वगैरह को आप ये कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप हाई अप करोगे
तो ये ऊपर या नीचे होगा। ये जो फ्लैश कर रहा है ना, ये FPS के कारण कर रहा है, स्क्रीन फ्लैश नहीं करता। अगर मैं इसको दूर में लेके जाऊँगा तो ये फ्लैशिंग कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली GoPro का जो FPS है वो इसके कारण NTS PL जो ऑप्शन था उसके कारण ये हो रहा है। जितना सामने लेके जाऊँगा उतना ज़्यादा होगा। सो इसलिए आप इसको ये मत समझिए कि स्क्रीन जो है फ्लैश कर रहा होता है, हालांकि ये बस GoPro का ही इशू है, कैमरा का सेटिंग का इशू है। यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिलता है जिससे आप अपने इसको जो है हाई ऊपर या नीचे कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन, हैज़ार्ड इंडिकेटर, मोड बटन मिलता है। आपको यहाँ पे 2 मोड है, एक इको मोड, एक परफॉर्मेंस मोड। रेस्ट यहाँ पे मिरर्स हैं, ग्रिप्स हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई एडजस्टेबल क्लच या ब्रेक लीवर्स आपको नहीं देखने को मिलते। सिंपल सा आपको यहाँ पे जो है पाइप हैंडल बार आपको मिलता है विद शॉर्टर रेडियस। मैं आपको चीज़ बता दूँ, कंट्रोलिंग अच्छा है लेकिन इसका रेडियस जो है वो थोड़ा कम है, मतलब आपको एक ही बार में आप बाइक नहीं घुमा सकते हो। एक ड्रॉबैक मुझे फील हुआ वो ये कि इसका पेलोड इज़ ओनली 191 किलोज़। आई मीन लाइक 80 किलो का एक बंदा बैठेगा, एक 80 किलो का एक दूसरा पिलियन बैठेगा, और 30 किलो का अगर आप लगेज लेते हो, ये बाइक का जो पेलोड है वो नेक तक आ चुका है। मतलब दैट इज़ अ सैचुरेशन पॉइंट। अगर बंदा 110 किलो का हुआ, पिलियन 90 किलो का हुआ और लगेज 30 या 35 किलो का हो गया तो पेलोड से ज़्यादा ये कैरी करेगा। सो इसका पेलोड बहुत कम लगा मुझे। इसका जो क्लच है ना थोड़ा हेवियर साइड में है, मतलब आप जब इसको ट्रैफिक में चलाओगे ना तब आपको इसका क्लच थोड़ा हेवी है वो आपको फील होता है। एंड यहाँ पे इंजन में कुछ वाइब्रेशंस तो है, वो मैंने आपको चलाते समय आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा कि इसमें इंजन में वाइब्रेशंस है, जर्क होता है इंजन। अगर आप हाई गियर पे हो, थोड़ा सा लोअर रेव रेंज पे हो, तो आपको जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा जर्क आपको मिलता है। 185 किलो आई फील रोडस्टर कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड बेस मॉडल को भी अगर ये काश एनालॉग ये डिजिटल वाले अगर मिलते, एनालॉग नहीं मिलते तो थोड़ा अच्छा लगता। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, क्विक शिफ्टर नहीं आता, दैट इज़ वन ड्रॉबैक आई फील एट दिस प्राइस पॉइंट। दिस आर ऑल अबाउट द 5 or 6 ड्रॉबैक्स जो मुझे फील हुए हैं। सो ये आई मीन लाइक आई गेस आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स। एंड अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या ये बाइक हिमालयन 450 की तरह राइट पुल करता है। चलिए देखते हैं। बैक ऑन द रोड, दिस इज़ द गोरिल्ला 450। देखो मशीन थोड़ा लंबा है, मैं कॉम्पैक्ट तो नहीं कहूँगा बट इट्स क्वाइट लॉन्ग। इट्स अ रोडस्टर मोटरसाइकिल एज आई मेंशन्ड। अभी आते हैं उसके कंसोल में। टैंक जो है बहुत ज़्यादा आपको वो वियर्ड लुक नहीं देता है। इट्स नॉट लाइक हिमालयन के अंदर तक चला गया। इट इज़ ओवर हियर शेप्ड। ऑन करते हैं तो गोरिल्ला लिखा हुआ आता है, एंड देन दिस इज़ द स्पीडोमीटर। मैंने इसको जो है वो कर दिया, ट्रिप 0 कर दिया। अभी देखते हैं इसका माइलेज कितना है। मैंने जब ये मोटरसाइकिल लिया था तो 168 किलोमीटर में था, अभी 183 है। देखो ऑलमोस्ट बहुत हद तक तेल ख़त्म हो चुका है, मतलब इसका माइलेज भी कम ही होने वाला। अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं 183 किलोमीटर में। जब मैं एंड करूँगा तभी मैं दिखाऊँगा कि तब आप देखना ये बार कितना देर में घट जाता है। सो इसका मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो जब आप इनिशियली छोड़ोगे ना, इनिशियली इट विल गो, आफ्टर दैट इट विल पुल। बट अगर मैं सेकंड गियर में देखें सीधा पुल करता हूँ तो ये बहुत जल्दी से पुल करता है। मतलब इसको इस तरीके से ट्यून किया गया है कि आप जब इसको ट्रैफिक में चलाओगे तो आप इसको धीरे से भी चला सकते हो। जैसे हिमालयन फर्स्ट गियर से ही तगड़ा भागता था, ये फर्स्ट गियर में तगड़ा नहीं भागता है, ये थोड़ा सा भागेगा देन आपको पुल देगा आफ्टर 3000 RPM। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकली। सो पहले तो आपको यहाँ पे जो एनालॉग काइंड ऑफ डिजिटल मीटर में आपको मिलता है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, ऐसा नहीं कि, लेकिन इस पर देखो वाइब्रेशंस है। 5th गियर पे अगर मैं उसको पुल करता हूँ तो ये पुल होता है, अच्छा खासा टॉर्क है इसमें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो गिव्स यू अ जर्क। लेकिन ये हाई रेविंग मशीन है, अगर आप इसको 5000 5,500 पे भी अगर आप इसको क्रूज़ करते हो ना, इट आस्क दैट भाई यू कैन पुल मी। वो ऐसा वो हेजिटेट नहीं करता कि यू कैन नॉट पुल एनी मोर। सो हाई रेविंग मशीन है, आफ्टर 3000 RPM इट गिव्स यू दैट पुल, वो थ्रस्ट आपको मिलता है, आपको लगता है कि हाँ ये बाइक अभी जो है भागने वाला है और भाग रहा है। सो वो आपको फील यहाँ पे आफ्टर 3000 RPM के बाद होता है।
सो रोड्स जो है काफ़ी गीले हैं आज रोंगटोंग के, बिकॉज बारिश गिरा हुआ था एंड ये पेड़ के जो पत्ते या डाल है ये भी गिरे हुए हैं, तो इसके चलते ऑफ कोर्स आई कैन नॉट लीन मच। बट आज मैं आपको इसका बहुत ही प्रैक्टिकल राइड रिव्यू तो मैं दूंगा आपको, चाहे रोड का कंडीशन कैसा भी हो, बिकॉज आज जब मौका मिला है तो इसको करते हैं। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकलिटी, स्पीडोमीटर का मैंने बात कर लिया। हैंडलिंग इज़ वेरी शॉर्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि हैंडल बार बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट एक रोडस्टर मोटरसाइकिल के हिसाब से जैसा इसका हैंडल बार होना चाहिए वैसा है। एंड हैंडल बार थोड़ा अपराइट है, और आप ये नोटिस करोगे ये जो चीज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो आप जब पकड़ते हो तो आपका जो हाथ है वो मोस्टली आपका इस तरीके से रहता है, तो दैट गिव्स यू दैट रोडस्टर फीलिंग। हैंडल बार इज़ पाइप हैंडल बार एंड सामने पूरा नेकेड है, तो आपको विंड का जो एक ब्लो है, जो आपको विंड का जो स्ट्रोक है वो आपको मिलता है थ्रू आउट द डे। अगर आप इसको 60-70 में चला रहे हो तब तो फाइन, योर हेलमेट विल डू द जॉब, बट 100, 110, 120 पे अगर आप क्रूज़ करते हो और अगर क्रॉस विंड चल रहा है तो आपको फील होता है आपके चेहरे पे। डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। आप जब इसको कॉर्नर करते हो, लीन करते हो, या फिर आप ट्रैफिक में जब आप इसको चलाते हो, आज जब इसे मैनूवर करते हो, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील वेरी कंफर्टेबल। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत भारी एक मशीन चला रहे हो। मतलब व्हेन दिस बाइक इज़ सेलिंग ऑन द रोड 185 किलो डजंट सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा है, बट ऑफ कोर्स आप एक बात याद रखना, आप जब फुल टैंक करके चलाते हो उस समय का एक्सपीरियंस बाइक को चलाने का और टैंक में अगर 5-6 लीटर फ्यूल है, वो एक्सपीरियंस दोनों में बहुत अंतर होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन विच सिनेरियो यू आर राइडिंग। इसके जो टायर्स है वो 120 सेक्शन फ्रंट के हैं एंड 160 रेयर। लाइक इस टाइप के मोटरसाइकिल को मैं 160 सेक्शन में पहली बार चला रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि टायर पीछे से बहुत ही वाइड है, सो यू गेट अ लॉट ऑफ गुड ग्रिप फ्रॉम एज टू एज, कॉर्नर टू कॉर्नर। एंड इस टाइप के ग्रिप को आप सबसे अच्छे से फील कर पाओगे जब आप इस मोटरसाइकिल को एक ऐसे रोड पे चलाओ जहाँ पे ये बारिश, ये फूल के पत्ते वत्ते ना हो, तब आपको ये मोटरसाइकिल चला के आपको उस दिन फील होगा। तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकोगे कि हाँ ये बाइक कितना लीन, कितना कॉर्नर कर सकता है। एंड नाउ लेट्स कमिंग टू द ब्रेक। देखो पीछे का ब्रेक के बारे में ये बोलूँगा कि पीछे का जो ब्रेक्स है दैट इज़ वेरी ओवर एग्रेसिव। मतलब जैसे मैं अभी चला रहा हूँ और मैंने दबाया, ये देखो नहीं रुक रहा, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। द ABS किक्स इन, लाइक द ABS किक्स इन एंड द जो ब्रेक पैड है वो अंदर से ऐसे होते रहता है, तो आपको ब्रेक लगता है नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता, उस टाइप का आपको फील होता है कि यार कि अग्रेसिव ब्रेकिंग थोड़ा होता तो शायद से रुक जाता, बट अग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है। एंड वाइल ओवरटेकिंग इफ़ यू आर अराउंड 2.5 और 3000 RPM डेफिनेटली यू कैन ओवरटेक लाइक जुप। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स टर्न पे कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो देयर माइट बी एन अपकमिंग व्हीकल। आई हैव सीन दैट इज़ क्लियर, and if I get an opportunity to overtake this vehicle, then definitely will do it after this turn, and then I will show I am around 3000 RPM. okay, अभी हम लोग 2007 में थे, ये देखो। So this bike pulls after 3000 RPM, बहुत ही तगड़ा पुल करता है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपको ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा एग्रेसिव चाहिए तो आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, बट मैं 3rd गियर पे था, 3000 RPM पे था, एंड यू सॉ हाउ इट परफॉर्म। कमिंग टू द ब्रेक, यस ब्रेक इज़ नॉट दैट अग्रेसिव एट द रियर साइड। रियर के जो ब्रेक्स है वो उतने अग्रेसिव नहीं है, एंड फ्रंट के अच्छे हैं। फ्रंट वाला जो ब्रेक है दैट इज़ गुड। आई मीन लाइक उसका जो अग्रेसिवनेस है दैट इज़ गुड। नाउ लेट मी शो इट टू यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अराउंड 50, यस। बट फ्रंट में भी मैं एक चीज़ नोटिस करूँ कि फ्रंट का भी ABS बहुत जल्दी किक इन हो रहा है, पीछे का तो बहुत जल्दी होता ही है। पीछे का एक टाइम बाद आपको ऐसा फील होता है कि मैंने ब्रेक के लीवर पे ब्रेक डाल के पाँव डाल के रखा है, लेकिन वो जो है ब्रेक अप्लाई नहीं कर पा रहा है। इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट हैव गॉट स्लिपर क्लच। सो जब आप कॉर्नर वगैरह पे क्लच छोड़ते हो तो योर बाइक डजंट टेंड्स टू मूव आउट। एंड नाउ कमिंग टू द इंजन में वाइब्रेशंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 3000, 4000, 5000 RPM तक तो वाइब्रेशन नहीं है, बट व्हेन यू गो द टॉप एंड में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशंस फील होता है। आपको लगता है कि हाँ ये मोटरसाइकिल अब वाइब्रेट
करना चालू कर रहे हैं। इफ़ यू गो बिलो 3000 एट अ हायर गियर देन द बाइक विल टेंड टू वाइब्रेट अ लॉट। मिरर्स वगैरह, इंजन वगैरह थोड़ा जर्क मारता है, उसको वाइब्रेशन नहीं कर सकते, वो जर्किंग होता है अगर आप बिलो 3000 RPM है और थोड़े ज़्यादा टॉलर गियर पे अगर मान लीजिए आप 4 पे है और आप सडनली आप 3000 RPM पे आपने एक्सीलरेटर देना चालू किया तो इट विल जर्क, ओके, बट उसको वाइब्रेशन नहीं कह सकते हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर डिलीवरी इज़ गुड, इट्स वेरी लीनियर। पीछे का स्प्रॉकेट 2 teeth स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। नाउ हिमालयन का जब बात उठाए तो मैं ये कहूँगा कि हिमालयन इज़ मोर अग्रेसिव देन दिस। जैसे कि मैं आपको कह रहा था, हिमालयन का जो पुल है, जो डिलीवरी है, वो बहुत ही अग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू दिस। ऑफ कोर्स दैट्स एडवेंचर मोटरसाइकिल। हिमालयन का मुझे एक चीज़ पसंद आया, वो ये कि 1200 या 1500 RPM से ही वो आपको टॉर्क डिलीवर करना चालू कर देता है, हालांकि ये वो काम नहीं कर पाता है। सो नाउ इन दैट सिनेरियो अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और आप वहाँ पे रुके हुए हो और आपने सोचा कि चलो मैं अभी मतलब पिलियन के साथ मैं इस मोटरसाइकिल को आगे की तरफ लेके जाऊँगा, सो इन दैट सिनेरियो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब आप इसको एक्सीलरेटर दोगे तो ये आपको टॉर्क वो डिलीवर नहीं करेगा। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब आप ये मोटरसाइकिल को किसी खड़े पहाड़ में जब लेके जाओगे तो ये उतना आपको टॉर्क डिलीवर नहीं करेगा फ्रॉम द फर्स्ट गियर। सेकंड गियर पे हो, अगर मोमेंटम में हो, देन इट विल प्रोवाइड, क्योंकि सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर पे ये बहुत अच्छा टॉर्क आपको डिलीवरी करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द टायर्स, टायर क्वालिटी आर रियली गुड। फ्रंट में आपको 120, रियर में 160, सो इट्स गुड क्वालिटी, बट I can't guarantee the proper quality because I haven't got any good tarmac road yet. ड्राई रोड मुझे नहीं मिला तो मैं ग्रिप की क्वालिटीज़ को ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द सीटिंग पोस्चर। सीटिंग पोस्चर इज़ रियली गुड, बहुत ही कंफर्टेबल है। लाइक मेरे को अभी तक तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है कि यार काश तरह सीट ऐसा होता, वो सब नहीं है। फुट पैक्स वगैरह में भी आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं फील होता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि इसमें रबर के बुशेस दिए गए हैं दोनों रॉड के बीच में, दोनों मटेरियल के बीच में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन है वो रबर बुशेस में आके डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, तो इसके चक्कर में आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं हो पा रहे। सो नाउ कमिंग टू द टैंक पार्ट। जो टैंक है वो 11 लीटर का टैंक है ना। रियली विश ये 15 लीटर का अगर एटलीस्ट रॉयल एनफील्ड करते तो मज़ा आता। जिस तरीके से मैंने इसको चलाया पहाड़ के सेक्शन में, अभी तक मैंने चलाया है 13 किलोमीटर। ट्रिप ज़ीरो करने के बाद मैंने इसको अभी तक 13 किलोमीटर तक चलाया है, एंड 13 किलोमीटर में इसने मेरे को माइलेज दिया है 22। अभी 21.9 था, बट अभी ये 22 दिया है। अगर आप इस तरीके से प्यार से चलाते हो तो आपको इस तरीके का आपको पहाड़ों में माइलेज देगा 22 या 18-20 के बीच में। अगर आप इसको सिटी राइड में अगर आप इसको चलाते हो प्यार से, देन यू माइट गेट 25-26, एंड हाईवे पे अगर आप बहुत ही प्यार से चलाते हो देन यू माइट गेट 28-29, बिकॉज कंपनी क्लेम्स 29.5। अगर आपको 29 तो मिल ही जाना चाहिए अगर स्ट्रेट टारमैक हाईवे होता है तो। एंड टैंक कैपेसिटी 11 लीटर होने के कारण आपको एक दिक्कत तो वो होगा, वो ये है कि आपको बार बार टैंक रिफ़िल करवाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट्स 450cc मोटरसाइकिल, आप उसको 70-80 में तो नहीं चलाओगे। अगर आपको हाईवे में अच्छा रास्ता मिले, यू विल बी क्रूजिंग एट मे बी 95 और 100। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो टैंक रिफ़िल कैपेसिटी जो है वो बार बार हो जाएगा, वो इंटरवल बार बार होगा, तो आपको बार बार रिफ़िल करना पड़ेगा। सो इन दैट सिनेरियो यू माइट हैव टू पुट डाउन योर टैंक बैग, get fueled up and then put again the tank bag। अगर इसको हाई रेव में चला है ना तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसे आप इसको थोड़े से लोअर रेव में लेके जाते हो, बाइक टेक्स अ टाइम टू पुल द इंजन। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी सस्पेंशन, सामने आपको शोआ के सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे आपको जो मोनो सस्पेंशन मिलता है। तो इसके जो डैम्परिंग है इट्स रियली गुड।
मतलब आपको ये फील नहीं होता है कि यार काश सस्पेंशन और थोड़ा हार्ड होता या सॉफ्ट होता. इट्स बिटवीन द वेरी स्वीट पॉइंट एंड विच गिव्स यू अ वेरी गुड सस्पेंशन डैम्परिंग. आप गड्ढे वगैरह रेलवे ट्रैक्स या किसी चीज़ के ऊपर से जा रहे हैं, आपको इतना फील नहीं होता है. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि टॉर्क जो है 3000 RPM के बाद अच्छा खासा डिलीवरी करता है. सो येस, रिगार्डिंग द टॉर्क ऑल्सो यू डोंट हैव कंप्लेन, बट येस ऑन फर्स्ट गियर यू विल हैव कंप्लेन कि अरे यार ये टॉर्क मुझे मिल क्यों नहीं रहा. बट व्हेन यू शिफ्ट टू सेकंड गियर एंड सेम RPM you feel that yes, the torque is applicable more on the second, third, fourth and fifth gear. देखो झटका तो मारता है बिकॉज मैं अग्रेसिवली छोड़ रहा हूँ तो ये सिर्फ थोड़ा सा झटका मार रहा है. बट यस, स्लिपर क्लच है, डोंट वरी ऑन दैट. डेली बेसिस में इसमें जो है क्विक शिफ्टर देते हैं, क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं आते हैं. क्विक शिफ्टर आते तो क्या ही बात होता, क्या ही मज़ा आ जाता. ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अभी मैंने आपको दिखा दिया कि ये पावर डिलीवरी नहीं कर पाता है फर्स्ट गियर पे अच्छे से. तो क्विक शिफ्टर नहीं है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है. बारिश गिरना चालू एंड मुझे नहीं पता मैं भीग जाऊँगा या क्या होगा, बट आई एम जस्ट होपिंग कि बारिश थोड़ा सा रुक जाए. एंड या आई मीन लाइक दैट्स ऑल अबाउट दी मोटरसाइकिल. अभी थोड़ा सा मुझे चलाने को मौका मिला है गीले रोड पे, तो मैंने आपको इतना बता दिया. रेस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी दैट आई हैव स्पोकन. और चलाने के बाद जो मैंने आपको बताया दैट यू हैव सीन. सो येस, विथ ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच for being with me till this time in the video, and I promise that I will bring more 2 to 3 videos on this. एक पहाड़ों में चलाने का, जब ये रोड ड्राई रहेगा तब कॉर्नरिंग वगैरह का एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, जो कि रॉ राइड होगा. एंड एक पहाड़ों में भी चलाएंगे, बहुत स्टीफ रोड में इस मोटरसाइकिल को लेके जाएंगे, देखेंगे कि ये पहाड़ों में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसको पहाड़ों के लिए भी प्रेफर करेंगे. सो यस, आज के लिए वीडियो में इतना ही. बारिश गिर रहा है, आई हैव टू एंड अप द वीडियो, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा, है ना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो लाइक बटन दबा दे और कमेंट डाउन योर कमेंट्स या क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व और आंसर योर क्वेश्चंस. And you can definitely share this video with your people and friends and family members those are planning to buy for this. Thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. I promise I make sure that those videos are not in the rainy day. Bye bye. तो बहुत टाइम हो गया मेरे को चलाते हुए. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे किसी भी तरह कोई मड फ्लो वगैरह नहीं होने के कारण यहाँ तक, इनफैक्ट पीडीएन के सीट तक भी जो कीचड़ है वो चढ़ के आते हैं. मेरे बैग में देख लो कितना सारा पानी यहाँ पे लगा हुआ है. तो यस, मेक श्योर जब आप इसको बारिश वगैरह में चला रहे हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा कीचड़ आपके ये सेक्शन में, मतलब पैरों के साइड में पूरे आपको जो है कीचड़ लगने वाला है. जो पिलियन बैठेगा वो जब यहाँ पे फुट ट्रस्ट में पाँव रखेगा या रखेगी, उसके ये जो सेक्शन है अंदर का, जो कपड़े का अंदर का जो सेक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कीचड़ वगैरह फैल के मिलेगा. सो यस, बैग भीगेगा, ये भीगेगा, ये सब गंदे होंगे, टेल लैम्प वगैरह गंदे होंगे. तो दिस इज़ दी लाइफ अपडेट, लाइफ एक्सपीरियंस का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ. अभी चलाते हैं इसको ऑन रोड और देखते हैं ये बाइक राइट को पुल करता है या नहीं. फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी देखते हैं ये राइट को पुल करता है या नहीं. चलिए स्लो स्पीड पे देखते हैं. 75 पे छोड़ता हूँ. और स्लो स्पीड 50-45, इसमें और जल्दी हो रहा है. और थोड़ा स्लो स्पीड. बीमारी का इलाज नहीं हुआ, शायद से नहीं ढूंढ पाए. Thank you so much.